अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों की, अब तक 5 मैच मुकम्मल हो चुके हैं और 5 मैचों में अभी तक 2 ऐसी टीमें हैं जिनके कप्तान ने कौमी सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान टीम की यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी टीमों ने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग का पहली जीत का मज़ा नहीं चखा। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद याकूब, डेली डॉन से इनका तल्लक है और लंबे अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं और गहरी निगाह रखते हैं। तो उनसे जानते हैं, याकूब साहब, पाकिस्तान सुपर लीग की अभी तक हाइप नहीं बनी, क्या बड़ी वजह बनी है? हाँ जी, ये देखें, इसकी काफ़ी वजूहत है। एक तो आप देखें कि अभी चैम्पियन ट्रॉफी ख़त्म हुई है और इसके साथ ही ये शुरू हुआ, और लेकिन फिर भी कुछ, मैं पिंडी में रहा शहर, लेकिन कराची में तो ये पता है 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है कि कराची में लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, स्पेक्टेटर नहीं आ रहे, तो ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और ये भी स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम फुल नहीं हुआ। और अभी लाहौर में मैच होने, मुल्तान में भी होने, आप देखेंगे मुल्तान का और लाहौर का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जो ये मायूस कौन चीज़ है कि पाकिस्तान का प्रीमियर जो है ना इवेंट है, पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ियों के अलावा वर्ल्ड के भी जो अवेलेबल आपके पास टॉप खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा पाकिस्तानी अवाम को इसका ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए था, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि IPL के मुकाबले पर आ रही है, वहाँ पर पैरेलल चल रही है। पहली दफ़ा ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था PCB का कि इसको आपने बनाया है। IPL के सामने तो कोई, अब जैसे आपको पता ही कि जब IPL हो रही होती है तो इंडिया तो कहता है कोई सीरीज़ भी ना हो, तो पाकिस्तान हमेशा न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज़ खेलता है और बाकी टीमें बिल्कुल अपनी एक्टिविटी बंद कर देती हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने IPL के पैरेलल ये शुरू की, और थोड़ा इसको एडवांटेज भी हुआ कि जैसे डेविड पैरेलल कहेंगे या पाकिस्तान की मजबूरी थी कि उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल आगे किया। जी, ये को इंसिडेंट है, जैसे भी आप ले लें, लेकिन ये मेरे ख्याल में अच्छा इनिशिएटिव था। आप देखें विलियमसन जैसे लड़के भी आए हैं, डेविड वार्नर भी आ गया, तो ये जो लड़के यहाँ पर नहीं सिलेक्ट हो सके अच्छे नाम के, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो मेरा आपको भी फ़ायदा है इसका। आइंदा से मैं कहता हूँ ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन बाकी रहेगी बात कि अब ये चल रहा है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि अगले सीजन में तो वो अपनी रूटीन की वो फरवरी मार्च वाले महीने में आ जाएगा। हमारी सजेशन है कि इसके साथ ही चलाया करें, क्योंकि आपके पास अच्छे लड़के आ सकते हैं उस वक्त अवेलेबल। बाकी भी देखें, अगर IPL में 8-10 टीमें हैं, वो अगर 4-4, 5-5 लेती हैं तो 40 लड़के तो एंगेज हो जाएंगे, तो बाकी तो पूरी दुनिया पर पड़ी हुई है। तो वो बात तो आपकी दुरुस्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 प्लेयर उनके पास जाएंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि अपना एक खड़ा करे, अपना ब्रांड ऐसा खड़ा करे, फिर उसमें मेहनत करे कि IPL को कुछ तो चैलेंज दिया जा सकता है ना। बिल्कुल सही बात है याकूब साहब। IPL को चैलेंज, BCCI को चैलेंज यही इसी तरह हो सकता है कि जब हम अपने ब्रांड को मजबूत करें, और वो इसी तरह मजबूत हो सकता है जब हम गैर मुल्कियों खिलाड़ियों का इत्माद यहाँ पर बहाल हो सके, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी मिल सके, उनको यहाँ पर अच्छा प्रोटोकॉल मिल सके, जो अभी तक तो मिल रहा है। जी बिल्कुल। आइंदा आने वाले सीज़न में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो तब की बात है। लेकिन आज मैं बात करूँगा, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्बी के दरमियान, और ये इस मुकाबले में जिस तरह साहबजादा फरहान ने शानदार इनिंग्स खेली और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पर और टीम मैनेजमेंट पर सवालात खड़े कर दिए हैं कि अगर वो डोमेस्टिक में 3 सेंचुरियाँ करते हैं, एक और सेंचुरी PSL में करते हैं, साल में 4 सेंचुरियाँ स्कोर करते हैं, फिर भी वो टीम का हिस्सा नहीं बनते, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में तो काला है ना। हाँ, देखिए, ये इनकी साहबजादा फरहान ने जो परफॉर्मेंस दी है T20 में दी थी, तो लेकिन इसने 3-4 सेंचुरी वहाँ पर की है, 3 सेंचुरी तो सिंगल हैंडली ये पेशावर को फाइनल में लेकर आया, सिंगल हैंडली ऐसे ही है। इसकी अपनी परफॉर्मेंस थी और किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी, और उसकी टीम ने पेशावर में, लाहौर में इसको हराया। अकेला ही टूर्नामेंट में 660 रन बनाने वाला प्लेयर है और कई रिकॉर्ड उसने तो। अब ये बात ये है कि अब आइंदा देखें, अब
आपने देखा कि ये तो अपनी परफॉर्मेंस हुई थी, इससे पहले जो प्लेयर्स की ऑप्शन हो गई थी, सिलेक्शन हुई थी, उसमें इसको किसी टीम ने पिक नहीं किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नहीं किया, क्योंकि पिछली मरतबा सीजन में ये लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की और इस दफा ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसको ड्रॉप कर दिया था, इस वजह ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। ये बाद में फिर ये इसको लिया इन्होंने, इस्लामाबाद यूनाइटेड बाद में लिया इन्होंने। हाँ, उनकी पिक रहती थी ना, तो उन्होंने कहा कि फिर हाँ। इसको जो डोमेस्टिक की कारकर्दगी उन्होंने देखी, उन्होंने फिर इसको उसकी कारकर्दगी के देखिए जो सब होना भी यही चाहिए कि जब प्लेयर को एक चांस मिले तो उसको अवेल करे। ठीक है, अब साहबजादा फरहान को चांस मिला है, अब ये यानी कि आप देखें साहबजादा फरहान और साइम अयूब का भी, ये फरहान और ये फ़खर ज़मान, तीनों का एक ही टाइप के प्लेयर हैं, एग्रेसिव हैं। साइम अयूब भाई का तीनों, साइम अयूब, फ़खर ज़मान और ये, अब देखिए इनका मुकाबला होगा आपस में, अब एक ने तो बाहर निकलना है, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं बैक बेंच स्ट्रेंथ, ये होनी चाहिए। ये चीज़ फ़खर ज़बान के भी कान खड़े रखेगी, ये साइम अयूब के भी कान खड़े रखेगी, और साहबजादा फरहान को भी चैलेंज देखेगा कि मेरा लिए चैलेंज है कि दोनों को बीट करके मैंने अंदर आना है। तो ये बैक बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करें। बिल्कुल, बेंच स्ट्रेंथ को ज़रूर मजबूत करना चाहिए, लेकिन यकूब साहब मेरे हमेशा ये सवाल होता है, जब डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा होता है उस वक्त उसको टीम में शामिल क्यों नहीं किया जाता? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा जो है बहुत पुराना मसला है पाकिस्तान का। एक पाकिस्तान का बॉलर था, फास्ट बॉलर था अब्दुल रऊफ, वो 500-550 विकेट ले गया था डोमेस्टिक, उसको ये बॉलर मानते नहीं थे, कुछ सिलेक्टर उसको बॉलर मानता ही नहीं था। वो फिर इसको आखिर जब वो बेचारा ख़त्म होने लगा तो उसको चांस थोड़ा मिला, वो सलाउद्दीन सलू साहब थे, उन्होंने इसको एक दफ़ा चांस दिया, उसने विकेट भी ली थी, लेकिन जो ही वो हटे हैं तो उसको वो फिर गायब हुए। ऐसे बड़े से सईद अजमल का हम देख लें, सईद अजमल तो बूढ़ा हो गया था परफॉर्मेंस देते डोमेस्टिक में, ये मिसबाना कप्तान बनता तो शायद उसको भी मौका ना। इफ्तिखार अहमद के साथ यही हुआ, वो भी ओल्ड एज में सिलेक्ट हुआ, तो उसको भी मिसबान लेकर आया। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक अलमिया है कि हम डोमेस्टिक पे हमारे सिलेक्टर उतना गौर नहीं करते, अगर करते भी हैं तो एक ख़ास एंगल से करते हैं। अपने किसी बच्चे को देखना हो, किसी को तो पिक करना, तो उसके लिए तो ये फिर इनके पास बहुत सी रीजंस भी आ जाती हैं। वो इसने अब साइम अयूब की इतनी खास परफॉर्मेंस तो नहीं थी, जब उसको आपने पिक किया है उसका ठीक है आपका स्टाइल था, और फिर बहुत दफ़ा वो फ्लॉप हुआ, वो तो जब अब चलने लगा तो जख्मी हो गया वो। ठीक है, वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपने किसी लड़के को तो आप एक चांस 2 चांस देकर आप ऐसे गायब करते हैं कि नज़र ही नहीं आता। और किसी को लंबे, जैसे हारिस है, हारिस का भी हारिस भी आप देख लें कि उसकी एवरेज क्या है ना, उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है 20-21 की उसकी एवरेज है, हर फॉर्मेट इतनी है उसकी एवरेज है, लेकिन उसको लगातार चांस मिल रहे हैं। अच्छा, ये यकूब साहब ये बात आप कह रहे हैं कि सबको चांस मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक फेयर भी है ना। मोहम्मद हारिस जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, जारहाना अंदाज में खेल रहा है, अगर वो उसको टीम के साथ ज़रूर रखा जाता है, लेकिन प्रेशर भी है। जब मोहम्मद रिजवान टीम का कप्तान है, विकेट कीपर भी है, ओपनिंग भी स्लॉट में वो खुद जाकर बैटिंग करता है, तो ऐसे में उनके पास तो फेयर होगा ना कि कहीं ये सिलेक्ट होकर ऊपर ना आ जाए, ये हो गया तो हमारी जगह नहीं टीम में बनेगी। इसी तरह साहबजादा फरहान जिस तरह की इनिंग्स खेल रहा है, तो ये बाबर आजम को फेयर होगा कि किसी मेरी जगह ना ले ले। तो ये जो फेयर है ना, इसकी वजह से इन लोगों की लॉबियों ने इन यंगस्टर को आगे नहीं आने दिया। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये लॉबी प्लेयरों के जो देखते हैं, सीनियर प्लेयर देखते हैं मेरे पीछे लड़का आ रहा है, उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, वो लॉबी में होते हैं, पता है ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा था उसके साथ, वो बातें बाहर नहीं आती। तो वो ये कोई अलमिया, लेकिन ये इसके लिए जो टीम मैनेजमेंट है, कोच है, मैनेजर साथ होते हैं, उनको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि सीनियर किसी के जूनियर के साथ इस तरह की ज्यादती ना करे। ये टीम मैनेजमेंट इसलिए वहाँ पर होती है। और मुझे तो ये है कि अब देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें डिसिप्लिनरी कमेटी कोई नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी चाहिए, ऐसे केसेस को रेफर करने चाहिए, ऐसे लड़कों को। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, होती थी डिसिप्लिनरी कमेटी बहुत जरूरी। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के पर सवालात भी उठ रहे हैं, शुरू में हमने बात भी जिक्र भी किया, थोड़ा सा उसको मज़ीद एलोबरेट करते हैं। वो इस तरह कि अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग को एक अलग कंपनी बना दिया गया है, और उस कंपनी में अभी सिर्फ 3 अफराद ही उसको चला रहे हैं। क्या अगर पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब करना है तो इसको मुकम्मल तौर पर इसका हेडक्वार्टर और इसके बाइलाज बनने चाहिए कंपनी के? इसकी पूरी एक फाउंडेशन है, लहदा की हुई है उन्होंने, लेकिन जो सब देखें ना, अब ये साल में एक दफ़ा इवेंट होता है,
और इनकी जो काम शुरू होता है मेरे ख्याल में ये कुछ 1 महीने 2 महीने पहले नवंबर दिसंबर में जाके होता है कि हाँ बस इतना होता है। तो मैं कहा ये फिर हायर कर लेते हैं दूसरे अपने डिपार्टमेंट से ना, मीडिया के लोग भी इधर आ जाते हैं, कुछ ये डोमेस्टिक के भी लोग इधर आके काम करते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये है कि इसको आपने ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इसके पैकेज बनाने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड अपने बढ़ाने पड़ेंगे। टीमें तो अपने बढ़ानी है, 8 टीमें उन्होंने करनी है। बिल्कुल, पेशावर को शामिल करें, आप फैसलाबाद को, सियालकोट करें, कोयटा को करें, इकबाल स्टेडियम है, हैदराबाद का स्टेडियम। और आप यकीन करें शायद अब लाहौर के लोगों को या पिंडी के लोगों को वो चार ना हो, लेकिन जब आप फैसलाबाद में कराएंगे PSL की मैच, या सियालकोट में करवाएंगे, गुजरात में कराएंगे, पेशावर में कराएंगे, तो एक नई जान पैदा होगी इसके अंदर। बिल्कुल सही बात आपने कही कि नए सेंटर भी बनाने चाहिए जहां पर आप टीमें ऐड करें, सेंटर भी बढ़ाएं ताकि वहां के लोग भी वहां पर मैचेस देखें और PSL को कामयाब बनाएं। ये तो बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह। लेकिन मैं यहाँ पर एक मशवरा भी देना चाहूँगा कि जिस तरह आप पाकिस्तान सुपर लीग को एक नई मैनेजमेंट, नई कंपनी बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसको अलग कर रहे हैं, तो इस कंपनी में जो आपके फ्रेंचाइज हैं, जो आपके की जो आप कह सकते हैं आपकी की है और आपके मेन वो कहते हैं स्टेक होल्डर हैं, तो उनका भी अगर एक एक नुमाइंदा इस कंपनी में शामिल किया जाए ताकि जो यहाँ पर फैसले हों वो उसको रद्द ना करें और उन फैसलों में उनको भी शामिल किया जाए। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। जी जी। PSL की जो एक ना ये फ्रेंचाइजी की एक काउंसिल बनी हुई है, ये सारे मीटिंग होती है काउंसिल की, वहीं पर जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको चेयर करते हैं PCB चेयरमैन, उनकी रजामंदी से ये हो रहे हैं। काउंसिल बनी हुई है, ये नजम सेठी साहब के दौर में बन गई थी। बिल्कुल सही। तो ये वो फैसले होते हैं इनके, क्यों, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब इनको आगे चलना चाहिए, स्टेडियम बनाएं, नए सेंटर बनाएं, नई टीमें लाएं और एक नया ब्लड इसमें शामिल तो ये तो उसी सूरत में होगा जब सेंटर बनाएंगे, उन टीमों को ऑनर्स देंगे कि ये स्टेडियम आपका है, आप यहाँ पर अपनी टीम को प्रैक्टिस कराएं, आप यहाँ पर इसकी स्टेडियम की गेट इनकम भी आप लोगों को उसी टीम को दी जाए। पेशावर ज़ल्मी के पास स्टेडियम नहीं है, वो यहाँ इस्लामाबाद मैच खेलती है, लाहौर मैच खेलती है, उसका अपना वेन्यू नहीं है, फिर आपका कोयटा के पास कोई अपना वेन्यू नहीं है। तो ये मैं उनको करना पड़ेगा अब कि स्टेडियम बनाने चाहिए। काफ़ी अर्सा हो गया हमारे स्टेडियम नहीं बन रहे। और दूसरी बात आपने जो PSL की कही है कि क्राउड नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल में PCB को हर वो स्टेप लेना चाहिए जिससे स्टेडियम फ्रेंडली बन जाए स्पेक्टेटर के लिए। अभी आप देखें यहाँ पर ICC की जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है, अब ये मैचेस सुबह 9:30 शुरू होते हैं और यहाँ पर क्योंकि पहले शेड होते थे, अब ये जब बना है नया तो शेड वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर बिल्कुल धूप सुबह 9:30 बजे शुरू होती है और शाम तक चलती है। तो अब वहाँ पर इन्होंने 2 ही खोले हैं इंक्लोजर, एक फजल महमूद का और एक दूसरा कौन सा है, नहीं दूसरा कादर साइड पर है, 2 उन्होंने खोले हुए हैं और दोनों पर धूप होती है। अब ये इतना भी नहीं कर सके कि हम एक टेंट ही लगा दें, वहाँ पर आरसी टेंट लगा दें, शेड जब बनेगा बन जाएगा। ये कोई आ जाते हैं, कोई 100-200 बंदा आता है, वो धूप में बैठे होते हैं, तो ये इनको देखना चाहिए। सामने ये क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस है, ये देख रहे होंगे कि यार ये लोग कहाँ बैठे हैं। जब तक ये सॉफ्ट कार्नर नहीं पैदा करेंगे अपने स्पेक्टेटर के लिए, अपने स्टेडियम को फ्रेंडली बनाए, बल्कि वहाँ पर कूलर का इंतजाम भी कर दें कि जो भी आए चलो यार वो एंजॉय करके जाए। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी इनको। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए जहाँ पर इक़दामात की ज़रूरत है, वहाँ पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक लाने के लिए उनके लिए भी ऐसी सहूलियात पैदा की जाएँ ताकि वो स्टेडियम आए और फ्रेंडली माहौल में यहाँ पर आकर ना सिर्फ मैचेस देखे सकें बल्कि अपनी जो इंटरटेनमेंट है जो उनकी, वो यहाँ पर उनसे भी महसूस हो सकें। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि खेल और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।